अकबरी मंडी एक ऐसी मंडी थी जहां रश देखा जाता था, बट इतना कोई खासा रश नहीं है। नहीं, कुछ दिनों से ये हुआ है जब से बारिश नहीं हुई। ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह हमें माफ़ करे। मैं आप लोगों की वस्ताद से ये अल्लाह सब आवाम से अपील करता हूँ कि बारिश की दुआ करें, क्योंकि गंदम की फसल, चने की फसल, चारे की फसल और बहुत सी फसलें हैं जो इस वक्त इंतज़ार में है बारिश की। तो अल्लाह ताला करे कि बारिश हो और सबके लिए आसानी हो। ठीक है सर, आपके पास जैसे मिर्च हैं और कुटी हुई मिर्चें हैं, पिसी हुई मिर्चें, इसके अलावा आपने गुड़ वगैरह रखा है। तो सर मैं आपको ओवरऑल बात करूं तो गवर्नमेंट ने, बल्कि डीसी अहकामात के मुताबिक दालें जो हैं वो कम हो गई हैं, दालों का रेट कम कर दिया गया है, चावल सस्ता हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ सब्जियां जो हैं वो महंगी कर दी गई हैं। तो सर आप कैसे इन सारी चीज़ों को देखते हैं कि अगर एक चीज़ को कंट्रोल किया जाता है तो दूसरी चीज़ की ऐसी लगाम छोड़ दी जाती है, बेलगाम कर दिया जाता है, मतलब इतनी महंगी सब्जियां हो गई हैं। देखिए, मैं आपसे एक बात वाज़ह कर दूं, सब्जियां, दालें, ये सारी लैंड प्रोडक्ट्स हैं, ये कुदरत अल्लाह की तरफ से हैं। फसल ज़्यादा हो, सप्लाई ज़्यादा हो तो रेट कम हो जाता है, फसल कम हो, डिमांड ज़्यादा हो तो रेट बढ़ जाता है। इसमें गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है, ना गवर्नमेंट का अमल दखल है लैंड प्रोडक्ट्स पे। हाँ, ये जो स्पाइसेस हैं जो बाहर से इंपोर्ट होके आते हैं, उसमें गवर्नमेंट की ड्यूटियाँ इन्वॉल्व होती हैं, कस्टम इन्वॉल्व होते हैं, वो टाइमिंग लगता है, वो चीज़ अपनी जगह पे है। जो टोटली लैंड प्रोडक्ट्स में, जिसमें मसाला जात सब्जियाँ, फल, ये जो मिर्चें वगैरह, ये सारी चीज़ें लैंड प्रोडक्ट्स हैं। इसमें देखें ना, मतलब सब्जियों की भी अगर आप बात करें तो गवर्नमेंट की तरफ से एक रेट फिक्स किया जाता है। नहीं, वो मेरी बात सुने, गवर्नमेंट रेट फिक्स कर क्या करेगी? अब बारिश नहीं हुई इस मरतबा, आपको पता है इस वक्त पालक, ये मेथी और ये सब्जियां जो हरी सब्जियां होती हैं, ये बारिश से पैदा होती हैं। अल्लाह ताला माफ़ कर दे, हमें बारिश हो जाए, उससे की वजह से शॉर्टेज आई है। लेकिन अदरक सस्ता हो गया है, प्याज सस्ता हो गया है, ये गवर्नमेंट का नहीं, ये फसलें आ रही हैं। गवर्नमेंट का जो इन्वॉल्वमेंट है ना, मैं गवर्नमेंट से आपके ज़रिए एक बात कहना चाहता हूँ कि जितनी प्रोडक्शन आइटम्स हैं, जिसमें ग्रॉसरी आ जाती है, साबुन, तेल, ये शैम्पू, ये वो, दूसरे नंबर पे चीनी, जो हमारी इंसानों की पैदावार है, उसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है। उसमें गवर्नमेंट एक तो बिजली का रेट कम कर दे, गैस का रेट कम कर दे, टैक्सेस कम कर दें तो आवाम को फ़ायदा होगा। महंगाई होती है ग्रोसरी में। आप अकबरी मंडी के हवाले से सुरख मिर्चें, दालें, ये जो चीज़ें हैं ना, गुड़, शक्कर, ये सारी लैंड प्रोडक्ट्स हैं, ये इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है। तो अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह से दुआ है कि फसलें ज़्यादा हो, आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा माल मिले और सस्ता हो, क्योंकि हमारा तल्लुक होता है सिर्फ फसल से। फसल ज़्यादा है तो रेट कम हो जाता है, डिमांड कम हो जाती है। तो अभी जो रेट्स कम किए गए हैं तो यहाँ बाज़ार में उनको नहीं लागू किया गया, मतलब अगर एक दाल जो है वो 30 रुपये कम की गई है तो बाज़ार में उसी कीमत पे क्या दी जाए? देखिए, मेरी बात सुने, मैंने आपसे बार बार कह रहा हूँ, लैंड प्रोडक्ट्स में गवर्नमेंट का तल्लुक नहीं है। इम्पोर्ट में दालें आती हैं, वहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में दालों का रेट कम हुआ है, चने का रेट कम हो गया है, ठीक है, और मुस्लिम दालों का रेट कम हुआ है। सिर्फ एक मार्च की दाल है जो सबसे महंगी है, उसके अलावा सारी दालें सस्ती हो गई हैं। इसमें गवर्नमेंट अपना क्रेडिट ले तो ले ले, कोई मसला नहीं है हमें, क्योंकि हम गवर्नमेंट के साथ। अभी हमने पिछले दिनों भी देखा था कि मुर्गी की कीमत एकदम कम हो गई थी, वो यही था कि शायद स्टॉक ज़्यादा हो गया होगा। उसकी वजह ये नहीं है, स्टॉक की वजह नहीं है। मैं आपको एक और बात बता दूं, जो हमारी फीड आ रही है ना, फीड जो बाहर से आ रही है, उसमें गवर्नमेंट की ड्यूटी इन्वॉल्व है। सोयाबीन के बगैर फीड नहीं बनती मुर्गियों की। दूसरे नंबर पे मौसम का तगैयुर जो होता है, उसमें ये सर्दी ज़्यादा हो तो मुर्गी मरने की भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, सर्दी लगती है, इसलिए रेट कम कर। ये रेट पहले कम हुए इसलिए हुए थे कि मौसम प्रोडक्शन ज़्यादा थी। अब ये है कि सर्दी की वजह से कुछ शेड में प्रॉब्लम आई है, माल शॉर्ट हो गया है, ये शॉर्टेज का रेट है, इसमें भी गवर्नमेंट का तल्लुक नहीं है। लेकिन मैं गवर्नमेंट से एक अपील और करूँगा, चलें, आपने गोश्त की बात कर ही दी है तो आपकी मेहरबानी है, गवर्नमेंट से मेरे ज़रिए ये बात करवा दें कि छोटा गोश्त और बड़ा गोश्त 2400 रुपये किलो। देखिए, मेरी बात सुनिए, वो एक्सपोर्ट की वजह से है। आपको पता है 2200 रुपये किलो एक्सपोर्ट कंपनियां गोश्त ले रही हैं, खाल उतार के सिर्फ हर चीज़ निकाल के गोश्त ले रही हैं, वो बाहर भेज रही हैं। आवाम बेचारी क्या करे? डॉक्टर कहते हैं जी छोटा गोश्त खाओ, डॉक्टर कहते हैं कि ताकतवर चीज़ खाओ, वो हम एक्सपोर्ट करते जा रहे हैं। इस पर गवर्नमेंट पाबंदी नहीं लगाती तो महंगाई तो होनी है। हमारे मुल्क में जितनी पैदावार है जानवरों की, जो हम बकरा खाते हैं या गाय भैंस, जो कुछ भी हम खाते हैं, ऊँट खाते हैं, आपको पता है ऊँट भी बाहर जा रहा है। जी हाँ, ऊँट भी एक्सपोर्ट यहाँ से हो रहा है। क्या हमारे मुल्क में ये पॉलिसी बनी हुई है? इतना अगर हम हमें क्या चाहिए कि आवाम की मुंह से नवाला छीन ले?
मैं गवर्नमेंट से ये अपील करूंगा, प्रोडक्शन कंपनियों पे चीनी में जो टैक्सेस हैं वो कम कर दें। जो ग्रोसरी की आइटम्स हैं कंपनियों को कहें उसको कम कर दें तो महंगाई कम हो जाएगी। आप अखबारी मंडी के हवाले से महंगाई का और सब्ज़ी मंडी का तल्लक इससे नहीं बनता।